नमस्कार दोस्तों, YouTube के जड़ी बूटी ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर एक और नायाब जड़ी बूटी फल वृक्ष के बारे में जानकारी लेकर आए हैं जो बहुत कीमती है, जो स्वादिष्ट है, खुशबू का खजाना है, जिसको सेवन करने के लिए हर आदमी लल्लित रहता है। चलो बात करते हैं उस नायाब फल के बारे में जिसे आम कहते हैं। तो चलो दोस्तों, आज जिस फल और उसके वृक्ष के बारे में जानकारी लेकर आए हैं वह नायाब, स्वादिष्ट, मोहक खुशबू का खजाना, शक्ति क्रांति देने वाला, सर्वप्रिय, इसकी मधुरता, मोहकता के कारण यह फलों का सिरमौर है, राजा है। जी हाँ, वह फल है आम। वैसे भी आम के मौसम का सबको बेसब्री से इंतजार रहता है। दोस्तों, इसे सर्वप्रिय फल, फल श्रेष्ठ, फल विराज, स्वर्ग फल आदि कहकर इसकी गुणवत्ता, इसकी कीमत का बखान किया जाता है। इस फल को रसाल, सहकार, बसंत दूत, काम वल्लभ, आम्र, आम, सेंगो, मैंगो तथा मैंगी फेरा इंडिका आदि नामों से जाना जाता है। इस वृक्ष के होते हैं जो 50 से 150 फीट तक भी ऊंचे हो जाते हैं। इसके पत्र 6 से 12-14 इंच तक लंबे, 2 से 4 इंच तक चौड़े, आयताकार, तीक्ष्णाग्र तथा नुकीले भाले जैसी रचना वाले होते हैं। दोस्तों, गहरे हरे रंग के तथा सुगंध युक्त इसके पत्र होते हैं। धार्मिक कार्यों में भी इसके विभिन्न भागों का प्रयोग बहुत किया जाता है। पत्रों, लकड़ी, फलों को धार्मिक अनुष्ठान में अवश्य प्रयोग किया जाता है। इसके पुष्प छोटे हरी पीली आभा युक्त गुच्छों में मंजरी में लगते हैं तथा मंजरी भी सुगंधित होती है। इसके फल कच्चे, हरे, खट्टे होते हैं जो पकने पर मधुर, पीले, लाल व मोहक सुगंध वाले हो जाते हैं। इसके छोटे बड़े सभी आयु के फल अचार, चटनी आदि में खूब प्रयोग होते हैं। आम में गुठली होती है जिसके अंदर गिरी निकलती है, वह गिरी भी औषधि के रूप में प्रयोग की जाती है। दोस्तों, आम के अगर भेदों की बात करें तो आम के लगभग 1200 भेद बताए गए हैं, लेकिन मुख्य 5 भेद ही माने गए हैं, जिनमें साधारण आम, राजाम, महाराजाम, रसालाम व कोशा आम है। आम संपूर्ण भारत में उष्ण क्षेत्रों में पैदा होता है और इसके बाग उत्तर प्रदेश, मुंबई, दक्षिण भारत आदि क्षेत्रों में खूब लगाए गए हैं। दोस्तों, गर्मियों के मौसम में आम ही आम दिखाई देता है। चलो दोस्तों, अब बात करते हैं आम फल के गुणों, धर्मों आदि के बारे में। यह सच है कि पका हुआ आम विश्व भर के फलों का न केवल राजा है, बल्कि इसकी खुशबू, स्वाद, रस, बल, वीर्य, शक्ति भी निराली व दुर्लभ है। यही नहीं, इसे अमृत रस युक्त फल कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इसे खाने के लिए, इसके स्वाद से आनंदित होने के लिए हर कोई ललायित रहता है। वैसे भी आम विटामिन ए, विटामिन सी का भंडार है। कच्चा आम का जो रस है वो कसाय अम्ल रस युक्त होता है, जबकि पक्के आम का रस मधुर रस युक्त होता है। गुणों में लघु रुक्ष गुण वाली छाल तथा गुरु स्नग्ध गुण वाला पका फल होता है और फल शीतवीर्य प्रकृति का तथा कफ पित्त का शमन करने वाला होता है। चलो दोस्तों, अब बात करते हैं इस नायाब फल आम की मात्रा, अनुपान आदि के बारे में। दोस्तों, आम का वह वृक्ष है जिसके संपूर्ण भागों का औषधि व अन्य प्रयोगों में उपयोग किया जाता है। फल, बीज, छाल, मूल, लकड़ी, पत्र, बोर,
कच्चे छोटे व बड़े फलों, पके फलों सभी का उपयोग खूब किया जाता है। यही नहीं, सैकड़ों स्वादिष्ट उत्पाद भी धड़ल्ले से बनाए जाते हैं, वे हर मौसम में खूब प्रयोग किए जाते हैं। दोस्तों, बात करते हैं मात्रा की, तो दोस्तों अगर आप आम के स्वरस, छाल का स्वरस 10 से 20 ml तक ले सकते हैं, क्वाथ 50 से 100 ml तक प्रयोग कर सकते हैं, और अगर आप छाल का चूर्ण लेते हैं तो 2 से 5 ग्राम तक, तथा आम के पानक को भी 10 से 20 ग्राम तक की मात्रा में प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, कच्चा फल खट्टा होता है, जिसका अधिक सेवन करना परेशानी का कारण बन सकता है। अतः पाचन की कमी, गैस, अम्लपित्त, विषम ज्वर, रक्त के दोष, नेत्र व त्वचा दोष तथा आम विष दोष होने की परेशानी हो सकती है। अतः उचित मात्रा में ही इसका सेवन करें, और दोष के निवारण हेतु सौंठ, जीरा या काला नमक का उपयोग करें, जिससे अधिक सेवन के जो दोष हैं वो दूर हो जाएं। चलो दोस्तों, अब बात करते हैं आम फल के कुछ स्वास्थ्य लाभों के बारे में। दोस्तों, आम को खाने, चूसने, रस पीने, सेक पीने, कच्चे पके का प्रयोग में भी कुछ गुणों में फेरबदल हो जाता है, तथा खाने का स्वाद व पसंद भी महत्व रखती है, क्योंकि सबके खाने के तरीके भी भिन्न होते हैं। दोस्तों, आम खाकर जल का सेवन नहीं करना चाहिए, अन्यथा दस्त, हैजा की समस्या हो सकती है। पर हाँ, दूध के साथ आम का सेवन, पके आम का सेवन करना हितकारी माना गया है। पके आम में पृथ्वी व जल तत्व की अधिकता होती है, तो यह मधुर रस होता है। अतः यह शीत वीर्य, रक्त, मांस, बल, वीर्य आदि सप्त धातुओं की खूब वृद्धि करता है, जिससे शरीर में बल, क्रांति, पौरुष शक्ति खूब बढ़ती जाती है। सच तो यह है कि आम वृक्ष काम शक्तिवर्धक, बाजीकरण, शक्ति बढ़ाने वाला तथा समस्त इंद्रियों को तृप्त करने वाला शहंशाह है। दोस्तों, आम के पत्र व गुठली मधुमेह रोग में भी खूब लाभ करती है। इसके लिए यह मधुमेहारी चूर्ण बड़ा लाभ करता है। इसके लिए आम के बीजों की गिरी 50 ग्राम ले ले, जामुन बीज 50 ग्राम, आम के कोमल पत्र 50 ग्राम, आम की छाल 50 ग्राम, मेथी बीज चूर्ण 50 ग्राम और सूखा आंवला 30 ग्राम लेकर इन समस्त औषधियों को सूक्ष्म चूर्ण बनाकर मिलाकर रख ले। बस यही मधुमेहारी चूर्ण तैयार है। दोस्तों, इस चूर्ण को एक एक चम्मच की मात्रा में भोजन से पूर्व जल के साथ सेवन करने से बड़ा लाभ होता है। अगर गले में खराश है, साए साए की आवाज के भर्राने की समस्या है, गला बैठ गया है, तो आम के पत्रों का 8-10 गुने जल में काढ़ा बना लें, और इस काढ़े को मिश्री मिलाकर 20-20 ग्राम की मात्रा में सेवन करने से गला खुल जाता है और आवाज साफ हो जाती है। दोस्तों, अगर कब्ज है, मल सख्त है, गांठें बन गई हैं, गैस अधिक व बदबूदार बनती है, पेट में भारीपन रहता है, तो गैस गुड़गुड़ाहट मरोड़ के साथ होती है, तो मल खुलकर नहीं आता, यह आमचूरादि कब्जनाशक जो चूर्ण है ये बड़ा लाभ करता है। कच्चे आम का चूर्ण 20 ग्राम ले लें, जीरा भुना चूर्ण 20 ग्राम, सौंफ बड़ी चूर्ण 20 ग्राम ले लें, धनिया बीज चूर्ण 20 ग्राम ले लें तथा मधुरक्षार 20 ग्राम ले लें, बड़ी हरण चूर्ण भी 20 ग्राम ले लें। अब इन समस्त औषधियों को मिलाकर चूर्ण बनाकर किसी पात्र में सुरक्षित रख लें और अमचूर आदि कब्ज हर चूर्ण को इस प्रकार प्रयोग करें। इस चूर्ण को
भोजन से पूर्व आधा चम्मच की मात्रा में सेवन कराने से पेट की सभी समस्याओं में बड़ा लाभ होता है। दोस्तों, अगर यकृत कमजोर है, लीवर कमजोर हो गया है, लीवर कमजोरी के कारण पतले दस्त आते हैं, भूख कम लगती है, पाचन भी ठीक से नहीं होता, शरीर दुर्बल व क्रांतिहीन होता जा रहा है, तो आम के पत्रों को 3 से 5 पत्र की मात्रा में लेकर 1 गिलास पानी में पकाएं और जब पानी पकते पकते आधा रह जाए तो छानकर रोगी को पिलाने से बल क्रांति की बहुत वृद्धि होती है। दोस्तों, अगर सुजाक रोग है, परेशानी बड़ी लग रही है, तो आम की ताजी छाल का 20 ग्राम लेकर कूटकर पानी में भिगो दें। इसे शीत कसाय कहते हैं और फिर सुबह इसे छानकर पिलाने से 1 सप्ताह नियम से इस प्रकार करने से बहुत लाभ हो जाता है। दोस्तों, अगर खूनी बवासीर है, महीना अधिक आता है, रक्तपित्त की समस्या होती है, तो आम की गुठली का सूक्ष्म चूर्ण 1 से 2 ग्राम की मात्रा में जल के साथ सेवन कराने से लाभ होता है। अगर मधुमेह रोगी नहीं है तो मिश्री मिलाकर भी सेवन कर सकते हैं। अगर पेट में कीड़े हो गए हैं, कृमि गोल हैं, सूत के धागे जैसे हैं या छोटे छोटे श्वेत कृमि मल के साथ निकलते हैं, तो कच्चे आम की गुठली, जिसे बिजली भी कहते हैं, का चूर्ण 2 से 4 रत्ती तक की मात्रा में दही, मट्ठे या जल के साथ सेवन कराने से कृमि नष्ट हो जाते हैं और नष्ट होकर बाहर निकल जाते हैं। दोस्तों, अगर कोई अंग आग से जल गया है तो आम की गुठली का लेप लगाने से तुरंत ठंडक आ जाती है और आराम आ जाता है। दोस्तों, आज केश रोगों की समस्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है। कम आयु के युवा भी श्वेत बाल लेकर घूम रहे हैं, जबकि हमारी सुंदरता का मुख्य भाग केशों की सुंदरता व चमक से आयु भी कम लगने लगती है। अतः इस समस्या हेतु आम की गुठली का तेल लगाने से श्वेत बाल काले हो जाते हैं, घने व चमकदार हो जाते हैं। अगर स्वस्थ बालों में यह तेल लगाएं तो बाल कभी सफेद नहीं होते और अपनी सुंदरता नहीं छोड़ते। इस प्रकार दोस्तों, आम न केवल नायाब वृक्ष है, बल्कि आम के विभिन्न भाग भी खूब हितकारी होते हैं। तो दोस्तों, इसके औषधीय प्रयोग करें और अपने व अपने परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा करें। आशा है दोस्तों, आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी, वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया करके लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे ये जानकारी अधिक से अधिक भाई लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय आयुर्वेद।